मैम खुर्रम, आपने अब से कुछ देर पहले जिस तरह से अलका लांबा से बात की थी, चलिए अपने नाजरीन को हम वो बात सुनाते हैं। नाजरीन, हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो लगातार वहां मौजूद हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अलका लांबा से बात की थी। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा देखते हैं। मैं जामा मस्जिद पर हूं, आज जुमा है और इस तरह के खदशा है, डर है कि यहां से कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। हालांकि काफी अमन व अमान बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। हमारे साथ यहां की जो लीडर्स हैं, अलका लांबा जी कांग्रेस लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की बातचीत यहाँ पे, किस तरह की बदअमनी ना हो उसको लेकर आप लोगों ने की है? देखिए, मैं यहाँ की विधायक 5 साल से हूँ और लगातार मेरे इलाके हैं, लोगों के संपर्क में बातचीत हो रही है और हमारा जो संवाद है कहीं ना कहीं वो मदद करता है। अफवाहें जो उड़ाई जाती है उस पर हम लोग उनको खड़े होकर बता पाते हैं, उनकी जो शंकाएं होती है उसे दूर कर पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, पर पूरे देश के अंदर एक बात तो तय हो चुकी है, जिस तरीके से देश नागरिकता कानून एनआरसी सीए के खिलाफ खड़ा हुआ है, सरकार को समझना चाहिए। मात्र आप कहेंगे कि एक राजनीतिक दल या चंद विरोधी है यहाँ पर, तो आपके समर्थन में, आप सीए के समर्थन में जो रैली आपके भाजपा के नेता भाजपा के झंडे लेकर निकाल रहे हैं, आप वहां पर भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे? वो तो आपके कार्यकर्ता है। ये कहना कि ये किसी पार्टी के लोग हैं जो सड़कों पर है, ये आपकी भूल है। स्वीकार करिए कि ये जनता है, ये देश के नागरिक है और सब एक है इस काले कानून, नागरिकता कानून के खिलाफ। मोदी जी के पास एक सुनहरा मौका था। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रामलीला मैदान आए, एक बहुत सुनहरा अवसर उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। हमें था प्रधानमंत्री जी ये यकीन दिलाएंगे कि नागरिकता काला कानून किस तरीके से किसी एक धर्म के खिलाफ या कौम के खिलाफ या संविधान से छेड़खानी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा देश में लोग हैं वो अर्बन नक्सली हैं, वो और थाना जामिया